बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है 27 दिनांक की कक्षा 3 के बच्चों के लिए 119 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम, कितने कम कितने ज़्यादा। पिछली वर्कशीट में आपने अंदाज़ा लगाया था कि आपके हाथ की मुट्ठी में कितने राजमा आ सकते हैं और फिर उन्हें गिना भी था। आज आप अपने अंदाजे को नीचे बने टेबल में लिखेंगे। पिछली बार की तरह आपको पहले अंदाज़ा लगाना है कि आपकी मुट्ठी में कितने राजमा के दाने आ सकते हैं और फिर मुट्ठी में राजमा के दाने लेकर उन्हें गिनना है कि आपका अंदाज़ा कितना ठीक है। तो पहले आप यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे अंदाज़ा लगाकर लिखेंगे कितने आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी मुट्ठी में कितने दाने आए, ये तो आपने बिना मुट्ठी में लिए आपने अंदाज़ा लगा के लिख दिया। फिर आपने मुट्ठी में अपने राजमा लेके यहाँ लिख दिया। जैसे मानो आपने अंदाज़ा लगाया कि आपके आएंगे 10 और आपके यहाँ आ गए मुट्ठी में रखने के बाद 12। अंदाजे और मुट्ठी में आए राजमा के दोनों की संख्या के बीच का अंतर। तो अब यहाँ पे आपके बीच का अंतर, जैसे 12 ज़्यादा है, 10 घटा दिया तो कितना अंतर है? 2। 2 ज़्यादा आ गए आपके, ठीक है? इसी तरीके से फिर से अंदाज़ा लगाया, इस बार आपने सोचा कि 12, ठीक है? लेकिन आ गए 14। तो फिर आपने 14 में से 10 घटा दिया, सॉरी 12 घटा दिया, कितने बच गए फिर से? 2। इसी प्रकार आपने यहाँ अंदाज़ा लगाया, आपने कहा कि इस बार तो 15 लेके ही रहूँगा, लेकिन आए सिर्फ 8, ठीक है? फिर 15 में से आप यहाँ 8 घटा लो, ठीक है? इस प्रकार से आपने ये सारे प्रश्न आगे को करने हैं। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप को देखकर आओ कुछ प्रश्नों के उत्तर पता करते हैं। पहले मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ, ये वाला भी पूरा कर लेते हैं ताकि प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो लास्ट में आपने अंदाजा लगाया कि इस बार मैं 60 फिट कर लूंगा, लेकिन आए 5 ही। तो 7 में से 5 घटाए, कितने आ गए? 2। इसे 6 कर लेते हैं क्योंकि बार बार 2 आ रहा है। 7 में से 6 गया 1, ठीक है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 1। ये आपका 6 है। इसे अच्छे से लिखते हैं और इसी प्रकार ये टेबल पूरी हुई। अब उत्तर देंगे। आपका सबसे करीब का अंदाजा कौन सा था? सबसे करीब मतलब जहां बहुत कम गैप रहा, ठीक है? जहां अंतर बहुत कम रहा। देखो सबसे करीब 1 का ही अंतर रहा, तो सबसे करीब का कौन सा अंदाजा था? तो चौथे नंबर का आपका अंदाजा सबसे करीब था, ठीक है? तो आप यहाँ लिखेंगे 4th, या आप लिख दीजिए आखिरी वाला। 4th की जगह आप लिख दीजिए आखिरी अंदाजा। अगर आपका आखिरी है तो आप आखिरी लिखिए, अगर आपका पहला है तो पहला लिखिए, दूसरा है तो दूसरा लिखिए। इस प्रकार आपने ये प्रश्न करना है, ठीक है? मेरा आखिरी था तो मैं आखिरी लिख रही हूँ, आखिरी, आखिरी, ठीक है? मतलब लास्ट वाला अंदाजा। इसके बाद आपकी मुट्ठी में सबसे ज्यादा दाने कितने आए? तो सबसे ज्यादा कितने आए हैं? देखो आपकी मुट्ठी में सबसे ज्यादा 14, तो 14। इसी प्रकार आपकी मुट्ठी में सबसे कम दाने कितने आए? वो है 6। इसी प्रकार आपकी सबसे दूर का अंदाजा कितना था? सबसे दूर मतलब जिसमें गैप बहुत था, तो ये देखो तीसरे नंबर का। तो आप लिख सकते हैं तीसरे में सबसे ज्यादा आपका गैप किस में आया है? तीसरे में। कितने दूर का अंदाजा है? देखो कितना गैप आया? 60 का गैप आ गया, ठीक है? तीसरे में। सबसे करीब और सबसे दूर के अंदाजे में कितना अंतर है? सबसे करीब है 1, सबसे दूर है 7। सबसे दूर है 7, सबसे करीब है 1। इन दोनों के बीच में अंतर कितना आया? 6। देखो सबसे दूर का अंदाजा 7 है, सबसे करीब का 1 है, तो 7 और 1 में अगर आप अंतर निकालेंगे तो 6। आपने 4 बार में राजमा के कितने दाने उठाए? 4 बार में मतलब कितने उठाए? तो 12 + 14 + 8 + 6। 12 + 14
प्लस 8 प्लस 6, तो कितना बन गया ये आपका? इन चारों को जोड़कर ये आपके प्लस का साइन है। इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 5 6 6 6 12, फिर उसमें 8 जोड़ दीजिए, 15 16 17 18 19 20, फिर 2 रह गया। ठीक है, 2 और ये 2 4, ठीक है 40। ठीक है, तो ये हो गया 4 बार में राजमा कितने आ गए? 40। ठीक है, अब अभिभावकों के लिए सुझाव, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वर्कशीट्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और मम्मी पापा के लिए है कि बच्चों को बताएं कि जिस प्रकार राजमा चावल उत्तर भारतीयों का पसंदीदा भोजन है, उसी प्रकार अन्य प्रांतों क्षेत्रों के निवासियों के भी कुछ पसंदीदा भोजन है। विभिन्न प्रांतों क्षेत्रों के मुख्य भोजन के विषय में बच्चों से चर्चा करें। तो बच्चों, हर जगह का कोई ना कोई मुख्य भोजन होता है। कहीं राजमा चावल होता है, तो कहीं आपको पता होगा जैसे साउथ इंडिया में क्या है, इडली डोसा। इसी प्रकार हर प्रांत का क्या है, एक मुख्य भोजन है। तो वो मम्मी पापा आपको बताएंगे। और कोविड से बचने के लिए मास्क जरूर पहने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।